मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लिए जीत किन मायनों में कितनी बड़ी है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सत्ता संभालने के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और ओडिशा जैसे 6 राज्यों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनवा दिया। लेकिन दिल्ली के 27 साल के सूखे को खत्म करने में 3 चुनाव लग गए। सत्ता में रहते हुए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के मामले में भी बीजेपी सबसे आगे रही है। जहां बीजेपी की सफलता दर 61% से ज्यादा है, लेकिन 2.5 दशक बाद अब जाके दिल्ली में कमल खिला है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव से दिल्ली की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगाती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली वासी अरविंद केजरीवाल को ही चुनते थे। लेकिन इस बार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनता ने अपनी वारंटी बीजेपी को दे दी है। अब सवाल है कि दिल्ली में 27 साल के बाद कमल कैसे खिला, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको जानना भी बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीते चुनावों के मुकाबले में इस बार जमीन पर ज्यादा जुड़ाव के साथ काम किया। कुछ महीनों पहले ही हरियाणा और महाराष्ट्र में संगठन के आक्रामक प्रचार से चमत्कार हुआ था, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं दिखा। दिल्ली में बीजेपी ने नैरेटिव की जगह जमीनी स्तर पर काम को अहमियत दी है। शीश महल का मुद्दा उठाकर केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली छवि को तोड़ दिया और पिछले 11 सालों में केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते रहे, लेकिन बीजेपी ने शीश महल वाला वार करके केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। रेवड़ी पॉलिटिक्स में भी टक्कर देने उतर गई थी बीजेपी, और दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को उनके ही सबसे मजबूत चुनावी पिच पर पटखनी दी। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के केजरीवाल के 2 ऐसे मुद्दे थे जिस पर दिल्ली की जनता केजरीवाल पर प्यार लुटाते रहे, लेकिन इस बार बीजेपी मुफ्त दिए जाने वाली घोषणाओं पर भी केजरीवाल से आगे निकल गई। यमुना प्रदूषण पर जनता का नैरेटिव चेंज कर दिया। केजरीवाल हमेशा से यमुना और प्रदूषण को लेकर बीजेपी शासित राज्यों को जिम्मेदार ठहराते थे। चुनावी कैंपेन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने तो यमुना में जहर मिलाने तक का आरोप लगा दिया, लेकिन बीजेपी जनता के बीच ये मैसेज देने में कामयाब रही, अगर केंद्र, हरियाणा और दिल्ली तीनों जगह पर बीजेपी की सरकार रही तो यमुना को मिशन स्तर पर साफ किया जाएगा। और बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के फाइट, बीजेपी के चुनावी तर्कश में यह एक ऐसा तीर है जिसका सफल इस्तेमाल बीजेपी कई चुनावों में करती आई है। चुनावी गुटबाजी, जातीय गोलबंदी, क्षेत्रीय पहचान से पैदा होने वाली दिक्कतों को देखते हुए बीजेपी पिछले कुछ चुनावों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करते आ रही, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ऐसा किया, जिसका फायदा मिला। मुस्लिम बहुल सीटों पर समीकरण काम आए। सीलमपुर, मुस्तफाबाद, मटिया महल, बल्ली मारान, गांधीनगर, बाबरपुर, चांदनी चौक जैसी सीटों पर जहां मुस्लिम वोटर अहम भूमिका में थे, इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, आपके उम्मीदवार थे। मुस्तफाबाद और ओखला पर तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, और इन सीटों के नतीजे बताते हैं कि वोट बंटने की वजह से बीजेपी को फायदा हुआ है। इन सब के अलावा बीजेपी की इस जीत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी बहुत बड़ा हाथ था। आरएसएस ने भी कई महीने पहले दिल्ली में अपना काम करना शुरू कर दिया था, जिसका फायदा बीजेपी को जमीनी स्तर पर बहुत मिला है। यह भारतीय जनता पार्टी की ग्राउंड